हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का बना होता है। हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को नर्वस सिस्टम कंट्रोल और रेगुलेट करता है, जैसे कि चलना, सांस लेना, देखना, सुनना, सोचना, महसूस करना इत्यादि। नर्वस सिस्टम के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में यानी कि बीचों बीच स्थित रहता है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। वहीं पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी का पेरिफेरल यानी कि बॉडी का बाहरी नर्वस सिस्टम होता है। ये हमारे शरीर के हर हिस्से को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की नर्व्स का बना होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, क्रेनियम यानी कि खोपड़ी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तो जो नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। तो सारांश में कहें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स का बना होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर हिस्से को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि नर्व्स का कार्य क्या है। नर्व्स का काम है बॉडी की इम्पल्सेस यानी कि बॉडी की सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अपने कार्य के आधार पर नर्व्स तीन तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और फिर मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व भी कहते हैं, मोटर नर्व्स को इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। सेंसरी नर्व्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को एकत्रित करती है और फिर उन सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है, जिससे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता रहता है कि बॉडी में क्या हो रहा है। दूसरी ओर मोटर नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को कलेक्ट करके उन सूचनाओं को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, जिससे कि बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से एक्शन या फिर एक्टिविटी होती रहे। तीसरा मिक्स नर्व्स वो होती हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी दोनों तरफ करती हैं। तो सारांश में कहें तो हम सेंसरी इंफॉर्मेशन महसूस या फिर फील करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा मोटर इंफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ बॉडी मसल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स। अब समझते हैं कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। वॉलंटरी माने कि हमारी मर्जी के हिसाब से। ना स्केलेटल मसल्स हमारी मर्जी के हिसाब से काम करती हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो कि बोन से अटैच्ड होती हैं। सो स्केलेटल मसल्स के सारे एक्शंस वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट इत्यादि। देन इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होते। नाउ स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स बॉडी के विसरल यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे कि लंग्स, स्टमक, किडनी इत्यादि। वहीं जो हार्ट है हमारा, उसकी वॉल में जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। नाउ वो सारे एक्शंस जो कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और जो कि ग्लैंड्स के होते हैं, वो सारे एक्शंस जो होते हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे कि स्मूथ मसल्स स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करती हैं, कार्डियक मसल्स की वजह से हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है, सलाइवरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो सलाइवा रिलीज करता है। ये सारे एक्शंस हो गए इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हम एक समरी या सारांश में कहें तो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स के जो एक्शंस हैं वो है इनवॉलंटरी एक्शंस, और स्केलेटल मसल्स के जो एक्शंस हैं वो है वॉलंटरी एक्शंस। तो अभी तक हमने समझा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है।
अब समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो आप इस फिगर को देखो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स का बना होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। नाउ बेस्ड अपॉन सेंसरी और मोटर फंक्शंस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज टू डिविजन्स, सेंसरी और एफरेंट डिवीजन, इसके अलावा मोटर और इफरेंट डिवीजन। ना सेंसरी डिवीजन बॉडी के हर ऑर्गन, बॉडी के हर टिश्यू से सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको सीएनएस तक पहुंचाता है। सीएनएस उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और इससे सीएनएस को पता रहता है कि बॉडी के हर ऑर्गन और हर टिश्यू में क्या हो रहा है। दूसरी ओर मोटर डिवीजन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को बॉडी के हर ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाती है। यानी कि मोटर डिवीजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती है, जिससे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स अपना कार्य करें, उनमें मूवमेंट्स हो। इसके बाद ये जो मोटर इफरेंट डिवीजन है ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि ये स्केलेटल मसल्स के सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरी ओर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के उन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, वो सारे एक्शंस जो कि हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होते। यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स की मूवमेंट और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट to understand that autonomic nervous system controls all the involuntary functions of the body. Now, this autonomic nervous system is further divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ये दोनों सिस्टम सामान्य रूप से एक साथ काम करते हैं और बॉडी में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। फाइट और फ्लाइट यानी कि किसी डेंजर, खतरे या स्ट्रेस की स्थिति में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि स्ट्रेस के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से बॉडी के हर हिस्से में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। इसके अलावा लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है। दूसरी ओर जब हमारी बॉडी शांत होती है, रेस्ट कर रही होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है और ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ काम करते हैं जिससे कि शरीर का संतुलन बना रहता है। तो ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।